नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शौचालय निर्माण से संबंधित 10 सावधानियों के विषय में। हमारे यहाँ या तो इंडियन बैठा हुआ रहता है या फिर हम आजकल कोमोड भी बैठाते हैं, तो दोनों से संबंधित कुछ सावधानियां हैं। अगर आप कोमोड बैठाते हैं या इंडियन बैठाते हैं तो उसमें से उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, दीवार से लेफ्ट में, राइट में, बैक साइड में दीवार से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। कोमोड बैठाते हैं तो कोमोड की स्टैंडर्ड हाइट कितनी होनी चाहिए, हम इसकी बात करेंगे। साथ में वास्तुशास्त्र के अनुसार उचित दिशा की। आइए आज का अंक शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है शौचालय घर की साइज क्या होनी चाहिए। तो शास्त्र के अनुसार और एक स्टैंडर्ड साइज जो अभियंत्रण विभाग कहता है कि 4x4 फीट, अगर आप सिर्फ शौचालय का निर्माण करते हैं तो कम से कम 16 स्क्वायर फीट अवश्य होना चाहिए। ये न्यूनतम बताया जा रहा है कि 4x4, 4 फीट 16 स्क्वायर फीट न्यूनतम होना चाहिए। अगर आप लेटरिन बाथरूम दोनों एक साथ में बनाते हैं, हालांकि वास्तुशास्त्र में इस बात की मनाही की गई है, लेकिन वर्तमान समय में लोग एक साथ बना रहे हैं, तो आपको अटैच्ड के लिए 6x6, ध्यान रखिए 6x6 36 स्क्वायर फीट न्यूनतम इसकी साइज है। आप चाहे तो, आपके पास जगह है, आपके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं, तो आप अधिक बड़े बना सकते हैं। मैं न्यूनतम अगर बात करें सिर्फ बाथरूम की, तो बाथरूम के विषय में बताया गया है 6.5 फीट, 4.5 फीट x6 फीट, लगभग 27 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। अब है कि अगर किसी के पास छोटी जगह है तो कम से कम, अगर आप इंडियन सीट बैठाते हैं तो कम से कम 1 मीटर x 1 मीटर इतनी साइज अवश्य होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इससे निर्माण से संबंधित कुछ सावधानियों के विषय में। आप अगर शौचालय सीट बैठाने जा रहे हैं तो आपको सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। अगर आप इंडियन मॉडल का शौचालय बैठाते हैं या फिर कोमोड बैठाते हैं, तो कोमोड बैठाने में जो ध्यान में रखने वाली बात है इसकी हाइट, इसकी वाल से दूरियां। तो इसमें जो ध्यान देने की बात है, इसकी हाइट न्यूनतम 16 इंच, हालांकि मार्केट में जो उपलब्ध होते हैं वो 16 से 18 इंच, कभी कभी 20 इंच भी शायद मिल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है आपके घर में जो सदस्य हैं क्या वो बहुत लंबे कद के हैं या मध्यम कद के। मध्यम कद के हैं तो 16 से 18 इंच वाले आप सीट को बैठा सकते हैं, या फिर आप नीचे से कुछ सपोर्ट देके इसे ऊंचा कर सकते हैं, क्योंकि आराम से बैठने के लिए कम से कम 16 से 18 इंच की हाइट होनी चाहिए। इसमें आप इससे नीचा नहीं करें, नीचे करने से आपको बैठने में समस्या होगी, घुटनों में दर्द होगा, शौचालय में समस्या आ सकती है। अब बात करें कि आपके घुटनों से दीवार के सामने जिस ओर आप मुंह करके बैठते हैं, तो आपके सीट और दीवार की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इसकी स्टैंडर्ड दी गई है कि इसमें 2 फीट कम से कम होना चाहिए। आप जहां बैठते हैं आपके सीट के अगले भाग से दीवार की दूरी 2 फीट अवश्य होनी चाहिए, और सीट के अगले भाग से पीछे की दूरी 24 इंच से 29 इंच होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड माप है, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अक्सर लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और टॉयलेट सीट बैठा देते हैं, जिससे बाद में उन्हें उठने बैठने में समस्या होती है, बहुत तरह की समस्या होती है। जब वो बैठते हैं तो सामने घुटने जो है दीवार में सट जाते हैं, या फिर बगल में वाल में जगह नहीं बचता है, इस प्रकार की समस्या देखने में आती है। साथ में इन बातों को भी ध्यान रखना है कि बगल में जो टेप लगा रहे हैं आप, जिससे नल लगा रहे हैं, तो उसकी हाइट भी, उसकी दूरी भी विशेष मायने रखती है। आप बैठते समय इस बात का ध्यान देना है कि वाल में एक मजबूत हैंगर अवश्य लगावे, क्योंकि बैठने उठने में आपको समस्या नहीं हो। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके इंस्टॉलेशन से संबंधित अन्य सावधानियां। इसको जब नीचे की ओर आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो पाइप फिटिंग पर विशेष आपको ध्यान देनी है। अक्सर मिस्त्री लोग करते क्या है, या ठेकेदार की इन पाइप फिटिंग की जो ज्वाइंट्स होते हैं उसमें एक रबड़ और वाशर नुमा एक रबड़ होता है, उसे निकाल कर फेंक देते हैं। आपको उसे फेंकने नहीं देना है, ध्यान देना है। अगर वो वाशर फेंक देंगे तो बाद में लीकेज की समस्या होती है। ये लीकेज की समस्या अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो चलेगा, लेकिन अगर फर्स्ट फ्लोर पे हो जाती है तो काफ़ी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप जब भी इसका निर्माण करावें तो पाइप के फिटिंग पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर पाइप फिटिंग में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो भविष्य में लीकेज बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी खर्च हो जाते हैं लोगों के। तो इन पाइप फिटिंग में वाशर को प्रॉपर लगा के आपको फिट करवाना है, और साथ में एक स्टैंडर्ड गम जिसे साटने के लिए प्रयोग बहुत तरह के मार्केट में उपलब्ध हैं, फेविकॉल से लेके बहुत सारी कंपनियां हैं। एक स्टैंडर्ड गम से आपको इसको अच्छी तरह से चिपकवा देना है और फिट कर देना। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पाइप फंसा दिया और छोड़ दिया, इसका प्रयोग अवश्य करना है। और सबसे अधिक बात है कि एक अन्य
जिसका सावधानी रखना है, ये जो बैंड वाला पाइप होता है, ये पाइप, हाँ, इस पाइप का प्रयोग जहाँ आवश्यकता है वहाँ अवश्य करें। अक्सर मिस्त्री लोग अपनी समस्याओं से बचने के लिए, मतलब अपनी परिश्रम से, मेहनत से बचने के लिए यहाँ पर एक बैंड का प्रयोग कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। इस पाइप का प्रयोग आपको अवश्य करना है। ये पाइप इस प्रकार से इसकी बनावट ही ऐसी होती है कि नीचे से ये इस प्रकार से बैलेंस कर लेता है कि इसमें जल हमेशा भरा रहता है। जब इसमें गंदा पानी भरा रहता है और इधर से आपका शौचालय का जब पानी आता है तो वो यहाँ से टूट कर निकलता है, और साथ में इधर के जो गैस होते हैं या जो भी हो, गैस इधर से पार नहीं हो सकता और आपका शौचालय फ्रेश बना रहता है। अगर इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे तो इसकी समस्या हो सकती है कि आपका शौचालय बराबर बदबू करता रहे। तो इसका प्रयोग आपको अवश्य करना है। ये छोटी छोटी सावधानियाँ हैं, आपको इसको ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम बात कर लें वास्तु के अनुसार दिशा की। तो ये ध्यान दें, मान लिया जाइए आपका घर का प्लॉट है पूरा इतना बड़ा, ये जो रेड वाला है इसमें आपका घर बना है। ऐसे दिशा की बात तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन आज पुनः देख लें। तो आपके शौचालय के लिए आपके ये जगह तो बिल्कुल मनाही की गई है। आपको ईशान कोण नहीं बनाना है, ब्रह्म स्थान बीच में नहीं बनाना है, और आपको इस दिशा से भी बचना है, साथ में यहाँ से भी बचना है, आग्नेय कोण से भी बचना है। तो इतने स्थान तो खत्म हो गए, आप यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते। अब है कि सबसे उचित जगह में आपको यहाँ से यहाँ तक सबसे उचित जगह माना जाता है। यहाँ से आप अगर वायु कोण की बात करें, माने उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के कोने में आप यहाँ से यहाँ तक निर्माण के लिए सबसे अच्छा दिशा है। आप यहाँ निर्माण कर लीजिए, यहाँ निर्माण कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसके उत्तर दिशा में 50% तक अब यहाँ भी निर्माण कर सकते हैं। तो ये शौचालय के लिए सबसे उपयुक्त दिशा ये है। अगर किसी परिस्थिति में यहाँ एडजस्ट नहीं हो सके तो आप दक्षिण दिशा में इस जगह पर भी संतुलन कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।